कमरा नंबर 13 पार्ट 3। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। इंस्पेक्टर राघव ने खुद को संभाला। कोई बाहर नहीं जाएगा, उन्होंने सख्त आवाज में कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। टूटी हुई आईने के टुकड़ों में 3 नहीं, अब 4 परछाइयां दिख रही थीं। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी टीम का एक कांस्टेबल गायब था। सुरेश? कोई जवाब नहीं। अचानक फर्श पर खरोंच के निशान चमकने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें फिर से बना रहा हो। दीवार से वही फुसफुसाहट फिर आई। धोखा, अधूरा वादा, खून। राघव को पुराने रजिस्टर की एंट्री याद आई। उन्होंने मोबाइल की रोशनी में तारीख दोबारा देखी। साल 1996। उस एंट्री के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, चेकआउट नहीं हुआ। राघव की सांसें तेज हो गईं। अचानक आईने का एक टुकड़ा हवा में उठा और उसमें एक दृश्य दिखाई देने लगा। एक दुल्हन जैसी सजी औरत। कमरा नंबर 13। वही बिस्तर, वही आईना। दरवाजा खुलता है, अंदर एक आदमी आता है, चेहरा धुंधला, और फिर चीख। आईना टूट जाता है, दृश्य गायब। राघव समझ गया, ये सिर्फ आत्मा नहीं, ये अधूरी कहानी है। उन्होंने जोर से कहा, तुम्हें न्याय चाहिए? कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। आईने के सारे टुकड़े एक साथ चमक उठे। अचानक राघव के दिमाग में एक नाम कौंधा, करण। क्या करण ही धोखेबाज था? क्या अंजलि की मौत 1996 में हो चुकी थी? तो फिर आज जो लड़की आई थी वो कौन थी? तभी मोबाइल में नेटवर्क आया। राघव ने तुरंत पुराना केस रिकॉर्ड चेक किया। 1996 में एक केस दर्ज हुआ था, लापता, अंजलि वर्मा, संदिग्ध, मंगेतर, करण मल्होत्रा। लेकिन केस कभी सुलझा नहीं। अचानक पीछे से आवाज आई, सच आईने में है। राघव ने आखिरी बचे बड़े आईने के टुकड़े को सीधा किया। उसमें उन्हें अपना चेहरा नहीं, बल्कि करण का चेहरा दिखा। और फिर आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। उसने राघव की कलाई पकड़ ली। बिजली वापस आ गई। कमरा खाली था। फर्श पर सिर्फ एक नई खरोंच लिखी थी। अब अगला सच 13 दिन बाद। इंस्पेक्टर राघव कहाँ गया? करण जिंदा है या नहीं? क्या अंजलि बदला ले रही है, या किसी ने इस कहानी को रचा है? कमरा नंबर 13 अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको लगा कि कहानी यहीं खत्म हुई, तो आप गलत हैं। पार्ट 4 जल्द आ रहा है। फॉलो करना मत भूलना। करना मत।